कहानी है एक योद्धा की जिसका नाम पुष्पा था। पुष्पा गांव में अपने माँ के साथ रहता था। वो पास के जंगल से पेड़ काट कर शहर में बेचने जाता और जो पैसा मिलता उससे अपना और अपने माँ का ख्याल रखता था। एक दिन पुष्पा जंगल में कुल्हाड़ी से पेड़ काट ही रहा था कि अचानक आसमान से एक जोरदार आवाज आती है। धड़ाम! पूरा जंगल हिल जाता है, पेड़ पत्ते उड़ने लगते हैं। पुष्पा डर के मारे झाड़ियों में छुप जाता है। तभी एक अजीब सा स्पेस यान जमीन पर उतरता है। उसके दरवाजे से धुआं निकलता है और उसमें से बाहर आता है सूखा लकड़ा। लेकिन यह कोई आम लकड़ी नहीं थी। यह थी अंतरिक्ष से आई एक जिंदा बोलने वाली लकड़ी जो एक योद्धा थी और उसका मिशन था धरती के जंगलों की रक्षा करना। पुष्पा डरते डरते उसके पास गया और बोला, तू कौन है रे? सूखा लकड़ा बोला, मैं हूं टुनटुन, जंगलों का रक्षक। मैं उन जगहों पर जाता हूं जहां पेड़ पौधों को खतरा होता है और तुमने तो पूरा जंगल ही काट डाला है। पुष्पा ने सिर झुका लिया और बोला, मैं मजबूर था, माँ बीमार है, काम और कोई नहीं, बस इसी से रोटी मिलती है। सूखा लकड़ा थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, अगर तुम वादा करो कि पेड़ नहीं काटोगे तो मैं तुम्हें एक ऐसी ताकत दूंगा जिससे तुम जंगल की रक्षा भी कर सकोगे और पैसा भी कमा सकोगे। पुष्पा ने पूछा, कैसी ताकत? तभी सूखा लकड़ा अपनी लंबी टहनी को घुमाता है और एक बीज निकालता है जो चमक रहा होता है। ये है जीवन बीज। जहां भी तुम इसे बोओगे वहां कुछ ही मिनटों में फलदार पेड़ उगाएंगे जो तुम्हें फल देंगे, लकड़ी भी देंगे, पर बिना काटे, बिना नुकसान के। पुष्पा को बात समझ आ जाती है। वो वादा करता है कि अब से वो पेड़ नहीं काटेगा बल्कि लगाएगा। अगले ही दिन से पुष्पा गांव में और जंगल में पेड़ लगाने लगता है। लोग पहले उसे पागल समझते हैं, लेकिन कुछ ही हफ्तों में जंगल फिर से हरा भरा हो जाता है और गांव के लोगों को फल, लकड़ी और छाया मिलने लगती है। सूखा लकड़ा मुस्कुराता है, अपना यान फिर से चालू करता है और कहता है, जंगल की रक्षा अब तेरे हाथ में है, पुष्पा योद्धा।